Welcome to my channel. Today our topic about numerical type question and matrices. आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कालबों में। कालब में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि उसका स्टेटमेंट किस तरह है। उसका स्टेटमेंट इस तरह है, if twice the sun age in years added to the father age the sum उसका मजमुआ क्या था? the sum is a 70, तो उसका मजमुआ 70 आता है। फिर क्या कहता है? but if twice the age the father age is added to the son age, the sum उसका मजमुआ क्या था? the sum is 95, तो उसका मजमुआ 95 आता है, यानी 95 आता है। फाइंड क्या करना है, क्या हमें मालूम करना है? फाइंड एजेस ऑफ फादर एंड सन। क्या करना है हमें उसके बाप का और उसके बेटे का उम्र मालूम करना है। ये हमें क्या दिया हुआ है? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम इसे क्या करेंगे? इससे इससे हम इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स एडेड टू द फादर एज, अगर हमें क्या दिया हुआ है? फर्ज करें हम क्या करेंगे? पहले हम इसमें से पोजीशन करेंगे। इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर, तो मैं क्या करूँगा? लेट फर्ज करें, let the age of father में कह दो, फादर इक्वल टू मैं उसको x कहता हूँ, x ईयर। let the age of son, पर के सन का एज जो है वो कितना हो गया? वो y हो गया। उसके बेटे का उम्र कितना? वो y हो गया। अभी एज गिवन डेटा के मुताबिक इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर एडेड टू द फादर एज द सम इज 70, तो मैं क्या करूँगा? इसको मैं दुगना करूँगा। सॉरी, सन का एज जो है इफ ट्वाइस द सन एज, तो मैं क्या करूँगा? एज गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है? x + 2y, तो उसका मजमूआ कितना आता है? 70 आता है। ये एक इक्वेशन मेरा पास एक इक्वेशन बन गया। फिर क्या? बट इफ ट्वाइस द फादर एज, अगर हम अभी बाप का जो उम्र है वो दुगना करते हैं तो फिर किस तरह होगा? 2x, मैंने क्या सपोजिशन किया हुआ है? फादर एज x को उसको मैंने बोला है प्लस और y, तो उसका मजमूआ क्या? इज एडेड टू द सन एज द सम इज 95, तो 95 बनता है। ये दो लीनियर इक्वेशन मेरा पास क्या बन गया? दो लीनियर इक्वेशन बन गया। अभी मैं क्या करूँगा? इससे बाप का उम्र और उसके बेटे का जो है उसके बेटे का उम्र मालूम कर सकता हूँ। तो क्या करूँगा मैं इसको मैं अभी दो तरीक़ों से हल कर सकता हूँ। अलजेब्रिक मेथड से भी, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से मैं हल कर सकता हूँ, और मैट्रिक्स मेथड से भी मैं हल कर सकता हूँ। तो दोनों लीनियर इक्वेशन है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको पहले अगर मैट्रिक्स तरीके से मैं हल करना चाहूँगा तो इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इन इक्वेशनों को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फिर कैसा? टू राइट इक्वेशन
1 and 2 बाय मैट्रिक्स मेथड। पहले इसको मैं गालिब तरीके से लिखूँगा, बाय मैट्रिक्स फॉर्म की शक्ल में लिखूँगा। तो ये किस तरह आएगा, 1, इसके कोफिशिएंट में 1 है, मैं 1 लिखूँगा। इसके कोफिशिएंट में 2 है, मैं 2 लिखूँगा। और दूसरी इक्वेशन जो 2 है x की कोफिशिएंट में और y के कोफिशिएंट में 1 है। और एक्स वाई कॉलम की शक्ल में इसके साथ लिखूँगा, इक्वल टू 70 और 95 इसके साथ कॉलम की शक्ल में लिखूँगा। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स की शक्ल में आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ लेट, मैं इसको क्या बोलता हूँ, 1 2 2 1, इसको मैं a बोलता हूँ, x को मैं एक्स वाई को मैं x बोलता हूँ, और b को मैं 70 और 95 बोलता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 हो गया। तो 3 इक्वेशन एम्प्लाइज किस तरह आएगा, वो इसकी जगह मैं क्या a लिखूँगा, इसको मैंने a बोला है, एक्स वाई को मैंने x बोला है, इक्वल टू b, ये हो गया। तो मैं क्या करूँगा, पहले इधर से मैं x को a को ख़त्म करना है, तो मैं बोथ साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई करूँगा। पहले मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि क्यों, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। अभी a इनवर्स a किस चीज़ के बराबर, ये आइडेंटिटी के बराबर होता है, x इक्वल टू a इनवर्स b एज a इनवर्स a इक्वल टू आइडेंटिटी। जब मैं एक मैट्रिक्स का, मेरे को एक मैट्रिक्स दिया जाता है, उसका मैं क्या करता हूँ, मैं उसका इन्वर्स मालूम करके फिर उसके साथ में जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे क्या, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं उसका एक इन्वर्स मालूम करूँगा। इन्वर्स मालूम करने के बाद उसी मैट्रिक्स के साथ जब उसका इन्वर्स ज़रब दूंगा तो क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी जब मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो वही सेम मैट्रिक्स आएगा, ए इन्वर्स बी। जैसा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक जो है, एक के साथ आप जो नंबर भी मल्टीप्लाई करते वही नंबर सेम आएगा। तो एज आइडेंटिटी x इज इक्वल टू ये x के बराबर होगा। अभी मैं पहले क्या करूँगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये मेरे पास। अभी मैं क्या करूँगा, a इनवर्स मालूम करूँगा। a इनवर्स मालूम करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं b के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा, फिर x के साथ, x को मैंने x y बोला है तो इसके साथ कंपेयर करके फिर x और y का बाप और सन का एज मालूम करूँगा मैट्रिक्स तरीके से। ये खालिब की शक्ल से मैं मालूम कर रहा हूँ। तो किस तरह आएगा, एज पहले मैं a इनवर्स मालूम करूँगा। a इनवर्स किस चीज़ के बराबर, एडजाइन a और ए डिटरमिन की है। अभी ए डिटरमिन पहले मैं मालूम करता हूँ, देखता हूँ कि ए का डिटरमिन पॉसिबल है कि नहीं। अगर डिटरमिन पॉसिबल नहीं है तो फिर इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको मैं एब्सोल्यूट में कन्वर्ट डिटरमिन मालूम करना चाहता हूँ। तो 1 2 1 2 1, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 इंटू 1 के साथ जब डिटरमिन में माइनस का अलामत होता है, 2 इंटू 2 क्या आएगा, 2 1 ज़ार 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, तो क्या आया, -3 आया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इसका सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। मैट्रिक्स 3 से सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। ए डिटरमिन हो गए। एडजाइन हम किस तरह मालूम करते हैं, एडजाइन हम किस तरह मालूम करते हैं, एडजाइन मालूम करने के लिए एज ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 1, एडजाइन ए डी जे आप ए इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, इन दोनों का रिप्लेसमेंट करूँगा। सेम नंबर है तो सेम ही आएगा, इनका साइन चेंज करूँगा। लेकिन ये उस सूरत में जब ऑर्डर 2/2 होगा। जब 2/2 नहीं होगा तो फिर इसके लिए कोफैक्टर के तरीके से हम एडजाइन मालूम करते हैं, वो दूसरा तरीका है। ये जो है ये 2/2 ऑर्डर के लिए एडजाइन भी मालूम हो गया। अभी क्या करूँगा, अभी मैं करूँगा एडजाइन मेरा पास आया ए डी जी अब ए इक्वल टू 1 -2 1, ये हो गया एज। अभी ए इनवर्स किस चीज़ के बराबर है, एडजाइन ए और ए डिटर्मिनेंट। एडजाइन मैंने मालूम किया हुआ है, वो है 1 -2
-2 1 डिवाइड बाई डिटरमिन मैंने मालूम कि वो -3 है तो -3 आएगा। अभी ए इनवर्स मैंने मालूम किया है, ए इनवर्स मेरे पास ए आया। अभी एक्स जो है वो बराबर है ए इनवर्स बी का, सही है। तो कैसा आएगा, ए इनवर्स मेरे पास आया है 1 - 2 1 मल्टीप्लाई बाई बी जो है, बी कौन 70 और 95 है, 70 95 डिवाइड बाई -3। पहले इसके मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा, मल्टीप्लिकेशन करके किस तरह करूँगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है 1 × 70 प्लस बीच में जब ज़रब देता हूँ, ज़रब देने के लिए क्या करते हैं हम, जब दो नंबरों का ज़रब करते हैं तो उसके बाद हम प्लस का निशान लगा के तीसरी नंबर का -2 × उसका ज़रब करेंगे 95 -2 × पहला रो का हो गया। अभी दूसरी रो पहला कॉलम 70 प्लस 1 × 95 डिवाइड बाई -3 इक्वल, ये 70 हो गया माइनस 5 2 5 ज़ार 10 2 9 ज़ार 18 नहीं 190 हो गया और -0 2 7 ज़ार 14 प्लस 95 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू क्या आएगा, 190 से हम 70 मल्टीप्लाई का 0 120 हो गया, -120 हो गया और 145 से माइनस करेंगे प्लस 95 -145 के साथ ये प्लस करेंगे तो 5 आया और ये 13 से 9 45 -45 हो गया डिवाइड बाई -3। अभी कैसा आएगा, इक्वल टू -120 डिवाइड बाई -3। ये दोनों के साथ डिवीजन की शक्ल में है तो -45 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू, ये इसके साथ माइनस के साथ ख़त्म हो गया और 3 4 ज़ार 12 0 40 हो गया माइनस के साथ और 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15 तो 15 आया। सो क्या आया, x इक्वल टू 40 और 15 आया। एज x किस चीज़ के बराबर है, x y के बराबर है। सो x y किस चीज़ के बराबर हो गया, 40 और 15 का। सो x इक्वल टू 40 और y क्या हो गया, y हो गया 15। x मैंने क्या बोला था, एज ऑफ फादर जो कितना है वो x है। सो एज ऑफ फादर हो गया 40 ईयर हो गया, 40 साल हो गया। एज ऑफ सन वो कितना हो गया, 15 ईयर। ये हो गया हमारा, ये मैंने क्या एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ था और मैंने पहले उससे मैंने पहले क्या मसावात बनाया, मसावात बनाने के बाद उसको खालबों की शक्ल में लिख के उसका इन्वर्जन तरीके से उसका आंसर मैंने फादर के एज और उसके सन जो है उसके सन के एज निकाला। ये है हमारे आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वाचिंग।